नासिर काफ़ी परेशान है अपनी बहन की इन हरकतों की वजह से और कहता है कि आखिर ये हुआ कैसे। कैसे उसकी बहन ने दिखे देकर उसको वहाँ से निकाल ही दिया। वो यकीन नहीं कर पा रहा और कहता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है जिसकी वजह से उसने ये सब कुछ किया है, वरना वो ऐसे करने वाली नहीं थी। आगे से अब देखेंगे कि उसके दिमाग में झटपट से सैफी बाबा आता है कि दोबारा एक नई साजिश करने के लिए तैयार है। आखिर वो कौन है और जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कह रहा है, क्योंकि वो जानता तो है वो एक नंबर का ढोंगी और लालची इंसान है और अपने मुफाद की खातिर कुछ भी कर सकता है। इसलिए आप देखेंगे कि वो सोच रहा है कि आखिर वो तो नहीं है कि जो शाजिया से बात करके उसको सारा कुछ बता दे। फिर कहता है कि नहीं सैफी मेरा बहुत पक्का यार है यार, ऐसे नहीं कर सकता वो, मुझे उस पर थोड़ा यकीन रखना चाहिए। आखिर कैसे मैं उस पर इतना बड़ा झूठा इल्ज़ाम लगा दूं। लेकिन जी आप देखेंगे कि सैफ़ी की ही कारस्तानी है जो ये सब कुछ कह रहा है। सैफ़ी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आखिर गुड्डी वहाँ से गई तो गई कैसे? लेकिन वो ये बात बिल्कुल भी शाज़िया के कानों तक नहीं पहुँचने देता और कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, गुड्डी तुम्हें मिलकर ही दम लेगी और ये बात तो बिल्कुल तय है। गुड्डी का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। लेकिन जी बात असल में ये है कि गुड्डी वहाँ से फ़रार हो चुकी है, क्योंकि वो इन लोगों को भांप चुकी थी और बहुत सख्त मुश्किल में फंसने वाली थी। इसलिए आप देखेंगे कि वो ये स्टेप उठा लेती है, लेकिन सोबिया की ज़िंदगी जीरन हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है सोबिया के लिए कि आखिर सोबिया के साथ क्या होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो उसको भगाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन बहुत परेशान हो जाता है सैफ़ी, क्योंकि सैफ़ी के हाथों से तो हर चीज़ निकलती हुई उसको नज़र आ रही है और उसको पता चल चुका है कि उसके हाथों से अब सब कुछ निकलने वाला है। लेकिन मिनट तक वो शाज़िया को नहीं पढ़ने देगा और ना ही बताएगा कि आखिर उसके साथ क्या मामला हुआ है, और उसके साथ वही डील रखेगा और कहेगा कि फ़िक्र मत करो, बहुत जल्द गुड्डी आपको वापस मिल जाएगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन जी अब देखेंगे कि औरंगज़ेब कहता है कि मैं तुम्हें शाज़िया बार-बार ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बाबा ढोंगी है। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? मुझे नहीं लगता, इसके असरात मुझे ठीक नहीं लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये कोई गहरी साजिश करने वाला है, कुछ गलत करने वाला है। जिस पर शाज़ी कहती है, अरे भई हमें अब उस पे यकीन करना ही होगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई भी चारा बाकी नहीं रह गया। इसको हज़म नहीं हो रही है और बहुत परेशान हो चुका है कि आखिर अब इन सब बातों का क्या हल निकाले, क्या करे और क्या ना करे। समझ रही थी कि सारा मामला ठीक हो जाएगा और रफ़ा दफ़ा हो जाएगा और सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि परेशानियों में तो अब इजाफ़ा होने वाला है। और तैयार हो जो शाज़िया बेगम, बहुत जल्द तुम्हारी कहानी का दी एंड है और तुम्हारा वो हशर होगा कि तुम याद रखोगी, क्योंकि सारी ज़िंदगी जब जेल की चक्कियाँ बैठ के पीसेगी ना, तो इसकी अक्ल टिकाने आ जाएगी। इसने जो कुछ किया है इसकी सज़ा इस औरत को मिलकर ही रहेगी। बहुत सताया, बहुत रुलाया बेचारी गुड्डी को। गुड्डी खून के आंसू रोती रही और इसका बुरा हश्र होता रहा। लेकिन ये चंडालन ने उसकी ज़िंदगी चीरन करने में कोई कसर न छोड़ी। लेकिन अब इसको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई नहीं, स्वीटी से पंगा बिल्कुल नहीं चंगा। बात यह है कि अब स्वीटी इसके पीछे हाथ मुंह धो के पड़ चुकी है और जान चुकी है कि आखिर ये औरत किस किस्म की है। डरती है फिर ठीक हो जाती है, यानी कि बुरे तरीके से स्वीटी इसको डराती है, लेकिन उस वक़्त तो खौफ़ज़दा होके माफ़िया माँगने पर उतर आती है। लेकिन कुछ ही देर बाद दोबारा वही पुरानी हरकतों पे आ जाती है। कुछ समझ नहीं आ रही इस औरत की कि आखिर ये औरत चाहती क्या है। आखिरकार बज गया धमाका गुड्डी ड्रामे में। नाज़रीन, बहुत ही ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि चाची के घर से भाग चुकी है बेचारी गुड्डी। गुड्डी ने अपना रास्ता चुन लिया है, बल्कि उसके घर में जो लड़की बेचारी रहती थी, उस चाची की बहू, उसने बहुत साथ दिया है और वो कहती है कि मैं तुम्हें इन लोगों के आसरे ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हारा साथ दूँगी और तुम यहाँ से जाओगी और अपनी ज़िंदगी जियोगी। मैंने जैसे अपनी ज़िंदगी जी है, मेरी तरह मैं तुम्हें जीने नहीं दूँगी। बहुत परेशान हो चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही सैफ़ी बाबा को इस बात का इल्म होता है कि आखिर उसकी गुड्डी गई तो गई कहाँ, वो आता है और आकर सारा माजरा देखता है और कहता है कि आखिर गुड्डी को रातों रात
क्या हो गया? ज़मीन खा गई कि आसमान निकल गया? समझ ही नहीं आ पा रही कि गुड्डी है किधर? जिस पर उसकी चाची जान उसको कहती हैं कि अरे भई मुझे तो पता ही नहीं चला, इसमें ज़रूर किसी की साज़िश है। देख लेना अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं तबाही मचा दूँगी और ऐसा हश्र करूँगी कि ये लोग याद रखेंगे। बहुत मुश्किल में आ चुके हैं सब, लेकिन जिस सैफ़ी उससे ज़्यादा मुश्किल में आ चुका है। उधर हामी बढ़ चुका है और इधर गुड्डी गुमशुदा हो चुकी है, क्योंकि वो इसके चुंगल से भी निकल चुकी है। बहुत परेशानी का आलम है। जहांगीर कॉल करता है इसको उसको औरंगज़ेब कॉल करता है इसको और कहता है कि बाबा जी कहाँ पे पहुँची हमारी गुड्डी? तुमने तो कहा था कि गुड्डी का पता मिल जाएगा। वो उसको आगे से लारे लगाता है और कहता है कि हाँ, बहुत जल्द मैं उसके बारे में तुम्हें बता दूँगा। परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। देख लेना मामलात कैसे ठीक होंगे। परेशान मत हो। लेकिन अंदर ही अंदर से वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो जान चुका है कि अब बाजी पलट चुकी है और उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। खाली हाथ रह चुका है बेचारा। लेकिन जी आप देखेंगे कि अभी भी हार नहीं मानी जा रही। अभी भी वैसे के वैसा ही है और अपने आप को वैसा ही दबंग समझ रहा है। लेकिन औरंगज़ेब का भी बुरा हश्र होने वाला है कि जो कुछ सोच रहा है ना, सब कुछ इसके उल्ट पड़ने वाला है और इसकी सारी ज़िंदगी तबाह फना होने वाली है। इस चीज़ का अंदाज़ा भी इसको नहीं है। बहुत परेशानी का आलम है घर में। कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मोड़ कहाँ पे जाएगा और कहाँ पे रुकेगा। शाज़िया जो कि बड़ी चलत्तर चालाक औरत बनती थी, अपने आप को न जाने क्या समझती थी। समझ रही थी कि सारा मामला ठीक हो जाएगा और रफ़ा दफ़ा हो जाएगा और सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि परेशानियों में तो अब इजाफा होने वाला है। और तैयार हो जो शाज़िया बेगम, बहुत जल्द तुम्हारी कहानी का दी एंड है और तुम्हारा वो हश्र होगा कि तुम याद रखोगी, क्योंकि सारी ज़िंदगी जब जेल की चक्कियाँ बैठ के पीसेगी ना, तो इसकी अक्ल टिकाने आ जाएगी। इसने जो कुछ किया है इसकी सज़ा इस औरत को मिलकर ही रहेगी। बहुत सताया, बहुत रुलाया बेचारी गुड्डी को। गुड्डी खून के आंसू रोती रही और इसका बुरा हश्र होता रहा। लेकिन ये चंडालन ने उसकी ज़िंदगी जीर्ण करने में कोई कसर न छोड़ी। लेकिन अब इसको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई नहीं, स्वीटी से पंगा बिल्कुल नहीं चंगा। बात यह है कि अब स्वीटी इसके पीछे हाथ मुंह धो के पड़ चुकी है और जान चुकी है कि आखिर ये औरत किस किस्म की है। डरती है फिर ठीक हो जाती है, यानी कि बुरे तरीके से स्वीटी इसको डराती है, लेकिन उस वक़्त तो खौफज़दा होके माफ़िया माँगने पर उतर आती है। लेकिन कुछ ही देर बाद दोबारा वही पुरानी हरकतों पे आ जाती है। कुछ समझ नहीं आ रही इस औरत की कि आखिर ये औरत चाहती क्या है।